जेल भेजे जा चुके हैं और सहारनपुर पुलिस ने कल 6 किसानों को जेल में डाला। किसानों के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई। धान की कीमत पर कोई बात नहीं करता, पराली जलाने पर किसान को जेल हो जाती है। धान कौड़ियों के भाव, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सहारनपुर के गांव में छापा मारकर पकड़ रही यहां पर पुलिस। तमाम किसान गांव छोड़कर भाग गए हैं और 16 किसान जो है उनको जेल भेजा गया है पुलिस की तरफ से। सहारनपुर पुलिस यहां पर किसानों को यहां पर जेल में डाल रही है। कल ही देखिए 6 किसानों को यहां पर जेल में डाला गया और धान जो यहां पर कौड़ियों के भाव में बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तमाम किसान यहां पर अब गांव छोड़कर भागने को मजबूर। तो सहारनपुर का है पूरा मामला, जहां पर 16 किसान यहां पर जेल की सलाखों के पीछे। पराली जलाने के आरोप में इन 16 किसानों को जेल भेजा जा चुका है। अब तक कुल 16 किसानों के खिलाफ ये कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा चुकी है। सहारनपुर पुलिस ने कल ही यहां पर देखिए 6 किसानों को जेल भेजा था और किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई। यहां पर इसी के साथ देखिए अगर बात धान की कीमत पर करने की तो कोई नहीं होती है और इसी के साथ यहां पर धान जिसकी वजह से किसान परेशान है उस पर कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन पराली जलाने के मामले में यहां पर 16 किसानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, उन पर एक्शन लिया जाता है और इसी के लिए पुलिस यहां पर लगातार छापेमारी कर रही है किसानों को पकड़ने के लिए ताकि वो पराली ना जलाए। लेकिन जब किसान की समस्या धान को लेकर सामने आती है तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। मुश्किल में अन्नदाता है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, ऊपर किसानों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि पराली जलाना जरूर गलत है लेकिन उस पर अगर आप एक्शन लेते हैं तो उससे पहले जो अगर धान की फसल की बात करें जिसका उचित दाम यहाँ पर किसानों को नहीं मिलता है, अगर वो नहीं दिला पाते हैं आप तो फिर यहाँ पर आप एक तरीके से उत्पीड़न ही कर रहे हैं किसानों का। 6 किसानों को कल जेल में डाला गया और अब 16 किसान हैं कुल जिनको जेल डाल चुकी है जेल में सहारनपुर पुलिस और तमाम किसान अब इसी के चलते गांव छोड़कर भागने को मजबूर हैं। पराली जलाने पर 4 और किसानों को यहां पर जेल में डाला गया है। अब तक 16 किसान ऐसे हैं जो जेल जा चुके हैं। हमारे साथ हरिनाम सिंह जो कि किसान नेता है वो जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। हरिनाम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। लेकिन देखिए आप लोगों पर अत्याचार ये जो लगातार बढ़ रहा है वो हम बार बार खबर दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? क्यों आपकी सुनवाई नहीं और पराली को लेकर आप पर एक्शन हो जाता है? देखिए ऐसा है, आज जब किसान कहीं गलती से अगर उसका पराली जल जाती है या देखो इस पे सरकार की नियत नहीं ठीक है। सरकार लगातार किसानों पे दबाव बना रही। 3 अध्यादेश जब लेके आए हैं, आज पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। 1868 रुपए धान का रेट है। आज की डेट में 1900 रुपए में धान कोई खरीदार नहीं है। इनको दिखाई देता है पराली किसान जला रहा। ये सरकार किसानों को दबा के किसानों को खत्म करना चाह रही है, ऐसे ऐसे कानून ला रही है। और देखिए हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय पर लगभग धरना चल रहा है जी। और जिस तरीके से सरकार ये चाह रही कि किसान को दबा दिया जाए, देखो सरकार बीजेपी की और देश के प्रधानमंत्री किसानों को गृह युद्ध की ओर ले जाना चाह रहे हैं। ऐसे कानून अगर लाएंगे तो किसान अपने खेत खलिहान को छोड़कर दिल्ली और लखनऊ की अगर कुछ किया तो देश के प्रधानमंत्री ये भी नहीं बताएंगे कि मैं मोदी हूँ। मैं इतना बता देना चाहता हूँ, किसान के हालात जब इतने लॉकडाउन के बाद खराब हैं, उनके ऊपर मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा। ये कहते 2022 में आमदनी हम दूनी कर देंगे, कहां से दूनी कर देंगे जब 1868 का धान 900 रुपए में कोई खरीदार नहीं है। मंडियों में उल्टे सीधे रेटों में धान खरीदा जा रहा है। किराए का ट्रैक्टर अगर किसान लेकर जाता है मंडी को 4 दिन अगर खड़ा रहेगा तो उसका सारा धान तो बिक जाएगा उसी किराए में जी। सरकार को ये नहीं दिखाई दे रहा, सरकार को पराली दिखाई दे रही। सैटेलाइट से उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि मंडी में क्या हो रहा है। सैटेलाइट से ये नहीं दिखाई दे रहा कि सरकार और सरकार की जो नीति है क्या कर रही है, वो नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ ये दिखाई दे रहा पराली जल रही है जी। आप देख लो, भट्ठे चल रहे हैं, ईंट भट्ठे चल रहे हैं, तमाम प्लाईवुड की वो भट्टियां चल रही हैं। तो कुम्हार जो कुल्हड़ बनाता है उनकी भट्टियां गिराई जा रही हैं। मतलब क्या सरकार चाह रही है? सरकार ये चाह रही है
कि किसान खेत खलिहान छोड़ के लखनऊ और दिल्ली की ओर चले, कूच करे। जी फिर क्या मतलब गृह युद्ध करना चाह रही है सरकार? भारतीय जनता पार्टी ही बहुत ईमानदार है, बहुत नीतिगत फैसले लेते हैं, किसानों के हितैषी हैं, इनके सांसद विधायकों को अकल है, इनको पता है गेहूं और चावल का अंतर, इनको पता है सेठा और गन्ने का अंतर। जब इनको कुछ पता नहीं है, ये तो धर्म के नाम पे मतलब ये देश को झोंकना चाह रहे हैं और देश को व्यापारियों के हाथ गिरवी रखना चाह रहे हैं, और बल्कि हम तो ये कह रहे हैं गिरवी रख दिया है, ऐसे हालात पैदा कर दिया है कि किसान मजबूर होकर आत्महत्या आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो रहा है। आप लॉकडाउन में देखो, देश की जीडीपी जो बचाया किसान ने बचाया। कोरोना महामारी में किसान ने काम नहीं रोका, वो गन्ना भी पैदा किया, देश के लोगों को दूध भी दिया, उसने सब्जी भी दिया, धान गेहूं भी पैदा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। आज वही जो प्रदूषण फैक्ट्री फैलाती है, वो फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, वो कार्रवाई किसानों के ऊपर हो रही है। जी हरराम जी, देखिए आपका दर्द जो है वो हम समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आप सबके हित के लिए सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहाँ पर उचित दाम मिले किसानों को, यहाँ पर वो निशाना भी साधते हैं उन लोगों पर, उन अधिकारियों पर जो यहाँ पर आपके साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन कार्रवाई नहीं करता? आप बने रहिए हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, देखिए सहारनपुर में 16 किसान जो है वो जेल के पीछे चले गए, लेकिन वो लोग जेल की सलाखों के पीछे नहीं है जो यहाँ पर धान खरीद में घोटाला करते हैं। देखिए शिवांगी, ये संवेदनहीन की पराकाष्ठा करने वाले लोगों की सरकार है। इन्हें न तो किसान की समस्याओं से मतलब है, न ही आम आदमी की, और न ही मजदूरों की। ये नहीं जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अगर किसान पराली नहीं जलाएगा तो किसान का नेक्स्ट खेत कैसे सही होगा, इसकी कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं। आदित्यनाथ योगी जी स्टेटमेंट देते हैं, भाषण भी है, बात बहादुर है, काम बहादुर नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताइए, मेरे जिले का मामला है, किसान को आप समझाएंगे नहीं, सीधे जेल में ठूस देंगे। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है उन्होंने? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुरेंद्र जी, क्योंकि यहाँ पर अगर किसान पराली जलाते हैं, हालांकि देखिए वो गलत है, लेकिन उसके बाद अब सीधे उनको जेल में डाल देते हैं। और तब आप कहाँ चले जाते हैं जब उन्हीं किसानों पर अत्याचार होता है, जब उनके दामों को, यहाँ पर धान के दामों को आप उचित रूप से नहीं दिला पाते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हरराम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसानों की समस्या जो है देखिए वो भारत समाचार दिखा रहा है, पराली जलाने के आरोप में जेल में डाला गया सहारनपुर में 16 किसानों को। झांसी के गुरसराय की